बंगाल स्टेट प्रेसिडेंट अरफात अली, जनरल सेक्रेटरी अबू जफर, सेक्रेटरी अबू ताहिर, वेलफेयर पार्टी लीडर परवीन मैडम, दीगर मेरे सामने बैठे हुए साथियों, हम आज सुबह से यहाँ फ्रेटर्निटी मूवमेंट ओरिएंटेशन कैंप नाम से हम मौजूद हैं। अलग अलग टॉपिक में अलग अलग लोग आपके सामने बहुत सारा बातें, ख्यालात आपके सामने पेश किए। ये ओरिएंटेशन कैंप इसलिए रखा हुआ है, आप सब जानते हैं फ्रेटर्निटी मूवमेंट पूरे मुल्क में एक नया तंजीम कायम किया गया, एक नया मूवमेंट, नया ऑर्गेनाइजेशन कायम किया गया। 2017 अप्रैल 30 तारीख में दिल्ली में इसकी लॉन्चिंग हुई और अभी 1-1.5 साल से मुल्क के अलग अलग जगह पे फ्रेटर्निटी मूवमेंट कायम करने के सिलसिले में काम होते जा रहा है। केरला में उसकी लॉन्चिंग हो चुकी है, केरला के अलग अलग जगह पे उसकी लॉन्चिंग हो चुकी है, उसकी एक्टिविटीज भी शुरू हो गया है। महाराष्ट्र मुंबई में उसकी लॉन्चिंग हो चुकी है, कर्नाटका, राजस्थान, दिल्ली, तमिलनाडु, महाराष्ट्र जैसे जगह पे लॉन्चिंग का इसका ओपनिंग के लिए लॉन्चिंग के लिए काम शुरू हो चुके हैं। इस तरह का ओरिएंटेशन कैंप, प्री लॉन्चिंग वर्कशॉप, एडहॉक कमेटी फॉर्मेशन जैसे कामों में लगा हुआ है। आप सब जानते हैं हिंदुस्तान जैसे मुल्क में कहीं सारा छात्र संघ है, काफी ज्यादा यूथ मूवमेंट भी मौजूद है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज का अपना एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, अपने यूथ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। उसके अलावा पूरे आजादी के साथ किसी से जुड़े हुए लोग नहीं है, उस तरह के लोग भी अलग अलग छात्र संघ और युवा संघ, युवा मोर्चा के नाम से बहुत सारा काम करते हैं हिंदुस्तान में, पूरे मुल्क में। ये इतना सारा ऑर्गेनाइजेशन के बीच में छात्र और युवा के लिए एक नया मूवमेंट का जरूरत क्या है? अप्रैल 30 तारीख में एक नया मूवमेंट कायम करने की जरूरत क्या पड़ता है? एक नया सोच, एक नया नाम लेकर क्यों हिंदुस्तान में फ्रेटर्निटी मूवमेंट आया? ये आपके ज़हन में, सभी के ज़हन में एक सवाल हो सकता है। मैं बताया हूं हिंदुस्तान में कई सारे ऑर्गेनाइजेशन। आप देखिए, इस वक्त देखिए, पिछले 4 साल से हिंदुस्तान में जो चीजें हिंदुस्तान में हो रहा है, उसके नौजवान लोग इसका क्या रिस्पॉन्स कर रहे हैं, आपके सामने पेश। एजुकेशन फील्ड में, तालीमी
मैदान में एक एक नया पॉलिसी लेकर आ रहा है हमारा गवर्नमेंट, हुकूमत। कई साल से बहुत अच्छे से चल रहे एक यूजीसी नाम से, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, हायर एजुकेशन के देखभाल करने के लिए, यूनिवर्सिटी को फंड अलॉट करने के लिए, उसके पॉलिसी वगैरह सेट करने के लिए, उसका हायर एजुकेशन को निगरानी करने के लिए एक अच्छा तरीके में बना हुआ एक यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन चल रहे हैं। उसका पूरा तोड़ फोड़ कर एक नया एक संविधान, हायर एजुकेशन नाम से, एजुकेशन ऑफ इंडिया नाम से एक नया संविधान कायम करने जा रहे हैं। एक नया चीज लाने के खिलाफ नहीं है हम। एक पुराना चीज थोड़ा समय पुराना हो गया है, एक तोड़ फोड़ करके नया चीज बनाने, और उसके खिलाफ नहीं है। लेकिन कौन सा है बेहतर, जो नया चीज है बेहतर या पुराना चीज? ये अगर इवेल्युएट करने के टाइम पे हमको समझ में आता है एक नया चीज बनने का मकसद कुछ और है। हायर एजुकेशन को उसका एक्सेलेंस बढ़ाने के सिलसिले में नहीं, उसको प्राइवेटाइज करके कुछ और लोगों के हाथ में देने के लिए ही ये एक नया चीज बना हुआ है। यूजीसी को जितना ऑटोनॉमस दिया हुआ था और पूरा गवर्नमेंट में लाकर रखकर, वो गवर्नमेंट की इच्छा के हिसाब से उसको चलाने के लिए ही यूजीसी को तोड़कर एक नया कमीशन या एक काउंसिल बना हुआ है। अब देखिए इतना खतरनाक सिचुएशन है हिंदुस्तान में, इतना जितना लोग हायर एजुकेशन में हैं उसको नजरअंदाज करके, उसका पूरे के पूरे नजरअंदाज करके अपने तौर पर एक नया पॉलिसी ला रहे हैं। इसके खिलाफ हिंदुस्तान में कहीं आप देखा है कोई प्रोटेस्ट, कायदे के कोई प्रोटेस्ट हुआ ही या नहीं? इससे मालूम होता है एक नौजवान यूथ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत आपके सामने मालूम होता है। अब देखिए हर रोज हिंदुस्तान में एक आदमी का लिंचिंग हो रहा है। कभी बोलते हैं बीफ खाएं बोलकर उसके घर से निकाल कर मार डाल दें। कभी बोलते हैं आप बीफ खाने वाला खानदान में पैदा हुआ है, आप हिंदुस्तान में जिंदगी गुजारने के लायक नहीं है, खत्म। किसी न किसी बहाने में कुछ लोगों के मार डालने में, अब लिंचिंग की तरफ से बेंगलुरु में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में, दिल्ली में, यूपी में, केरला में, बंगाल में ये सिलसिला होते जा रहा है। इसके खिलाफ एक मजबूत, एक बुलंद आवाज हिंदुस्तान में कहीं आए। सुप्रीम कोर्ट को सबसे बड़ा जो इदारा है, सुप्रीम कोर्ट को भी बोलना पड़ा है मॉब लिंचिंग के खिलाफ नया कानून लाने की जरूरत है। यहां तक पहुंचे उसी दिन भी किसी बंदा का मॉब लिंचिंग हुई है। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने यह बोले उस दिन भी मॉब लिंचिंग हुई है। जो स्वामी अग्निवेश, हम समझते थे मुसलमान और दलितों के लिए है ये मॉब लिंचिंग, लेकिन स्वामी अग्निवेश जो हिंदू धर्म में बिलीव करते हैं, अपना कपड़ा, अपना ड्रेस कोड भी हिंदू धर्म के अनुसार है, उसका एक प्रीस्ट है, फिर भी उसका अगर हुकूमत के खिलाफ है तो उसको भी लिंचिंग का शिकार बनना पड़ता है। ये हिंदुस्तान के हालात है। हिंदुस्तान में आज जो गर्म खून वाला नौजवान कहां है, इसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए, हिंदुस्तान में एक नया आंदोलन शुरू करने के लिए नौजवान कहां है?
और भी इश्यूज हैं, मैं पूरा अभी आपके सामने पेश करना नहीं चाहता हूं, आप सब जानते हैं, हम सब वाकिफ थे। महिलाओं का हालात कश्मीर में, यूपी में, कोई भी महिला किसी भी वक्त कुछ भी कर सकता है। हिंदुस्तान के हर जगह पर यह हाल है, गुजरात में, बेंगलुरु में। किसी भी वजह बोलकर कश्मीर में जो हुआ है, कथुआ में जो हुआ है, वो अपना ख्वाहिश पूरी करने के लिए नहीं, वहां से मुसलमानों को हटाने के लिए ही ये वाक्य बना हुआ, ये वाक्य किया हुआ है। दलित और मुसलमान और जितना दीगर जो लोग हैं, वो अपने ख्वाहिश पूरी करने के लिए, अपना ये करने के लिए पैदा हुआ, इसलिए हम कुछ भी करेंगे, कुछ भी करेंगे। ये एक सुप्रीमेसी, प्रिविलेज। कल मालूम हुआ है बंगाल में भी एक बेटी का, एक छोटी बेटी का रेप हुआ है। जिस घर में वो काम करते थे, वो घर वालों ने, मालिक ने वो प्रिविलेज यूज करके उसको रेप करके मार डाला है। हिंदुस्तान के नौजवान कहां है? इतना जो वाकया जो सामने हुआ है, फिर भी हिंदुस्तान के नौजवान स्टूडेंट्स मूवमेंट जितना है, इस इश्यू में जहां तक खड़े हैं आपके सामने वाज़ेह है। इसके एक प्रॉब्लम ये है, इसके ये वजह ये है, जो आज जो हिंदुस्तान में जो नौजवान लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उस स्टूडेंट्स के बीच में अपना पढ़ाई, अपना करियर, अपना घर, इसके अलावा कोई सोच नहीं है, कोई ख्वाब नहीं है। फ्रेटर्निटी मूवमेंट का पहला कोशिश ये होगी, ये जो जनरेशन है, जो अभी उभरते आ रहा है, हिंदुस्तान के जो मुस्तकबिल हम समझते हैं, उन लोगों के दिल में एक ख्वाब पैदा करना चाहते हैं। वो सिखाना चाहते हैं मुल्क के बारे में भी एक ख्वाब होनी चाहिए, अपना पढ़ाई का एक मकसद मुल्क का खैरखाई होनी चाहिए, मुल्क के बारे में एक ख्वाब, एक ड्रीम होनी चाहिए। फ्रेटर्निटी मूवमेंट इस नौजवान, इस स्टूडेंट कम्युनिटी को, इस जनरेशन को सिखाना चाहते हैं, आप अपना पढ़ाई के साथ साथ अपना करियर का एक बड़ा मुद्दे के साथ साथ, अपने घर वालों के मुद्दे के साथ साथ, अपना परिवार के साथ साथ मुल्क के बारे में भी सोचना है। ये सिखाने वाले एक नया ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले ही सिखाना पड़ता है। कोई भी कैंपस में जाइए और पूछिए मुल्क के बारे में आपका राय क्या है, इतना आइडिया नहीं। मुल्क एक अच्छा मुल्क होनी चाहिए, उस तरह का एक ख्वाब, एक ड्रीम, एक प्रोजेक्ट उसके दिल में डालने की कोशिश फ्रेटर्निटी मूवमेंट की होनी चाहिए। सबसे पहला कदम, सबसे पहला कोशिश। और दूसरी कोशिश ये होगी, और ड्रीम कैसे होगी, और ख्वाब मुल्क के बारे में आपका जो ड्रीम जो बनाना चाहते हैं, वो ड्रीम, वो ख्वाब, अब हिंदुस्तान के बारे में जो ख्वाब है, और किस तरह होगी, और फ्रेटर्निटी मूवमेंट उसके सामने रखेगी। मौजूदा एक सिस्टम के तौर पर वह हिंदुस्तान के डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, नेशनलिज्म इस तरह चल रहा है। क्या इस तरह ही चलना है हिंदुस्तान? क्या दूसरा एक रास्ता हो सकता है या नहीं? क्या इस डेमोक्रेसी का कोई ख्वाब, क्या खूबी है, क्या खामी है? हम कैंपसेस में नौजवानों के बीच में ये चीजें कराना चाहते हैं। देखिए, डेमोक्रेसी, जमहूरियत हम सबसे एक खूबसूरत सिस्टम माना जाता है। पूरे दुनिया के सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री हिंदुस्तान माना जाता है।
देखिए हिंदुस्तान में आज हुकूमत में जो लोग हैं, बीजेपी गवर्नमेंट जो है, उसके हाथ में कितने परसेंटेज वोट है? 30-35% वोट से ज्यादा उसके पास कुछ भी नहीं है। उसके मतलब 70% लोग उसके खिलाफ है, फिर भी हुकूमत में लोग हैं। इसको बोलते हैं डेमोक्रेसी। अब देखिए एक क्षेत्र में एक आदमी जीत जाते हैं, सबसे ज्यादा वोट जिसको मिली है उसके खिलाफ इसको हम मानते हैं विनर। अब देखिए एक क्षेत्र में अगर 10 कैंडिडेट है, वहां 1000 वोट है, 10 कैंडिडेट है, वहां 200 वोट से 9 लोगों को मिला, 8 लोगों को मिला, एक आदमी को 100 वोट मिला और एक आदमी को मिला है 300 वोट। 1000 वोट है। आप समझ में आता है आपको? एक क्षेत्र में एक असेंबली मंडल में अगर 1000 वोट है, वहां 10 कैंडिडेट है और 10 कैंडिडेट को 8 कैंडिडेट को मिली है 200 करके, और 9वीं कैंडिडेट को मिली है 100 वोट, और जिसको जीता है उसको 300 वोट मिले हैं। तो सबसे ज्यादा वोट किसको मिली है? 300 वोट जिसको मिली है वो हम मानते हैं। लेकिन इसके खिलाफ कितना वोट है? 700 वोट के खिलाफ। इसको बोलते हैं हम डेमोक्रेसी। इसके एक प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं, यहां हिंदुस्तान में जितना मुसलमान है, वो मुसलमानों का आज का डेमोक्रेसी में क्या हैसियत है? उसका बहुत सारा मांग, डिमांड्स मुसलमान कम्युनिटी ने अलग अलग टाइम पे आवाज उठाया है। इस डेमोक्रेसी में उसका आवाज के लिए क्या है हैसियत? हिंदुस्तान के दलित लोग कई सारे जमाने से अपना मांग सामने रख रहे हैं। इस दलित लोगों का आवाज को इस डेमोक्रेसी में, इस जमहूरियत में क्या है वैल्यू? आदिवासी लोग, आप जानते हैं, आदिवासी पार्लियामेंट में पहुंचते हैं बहुत ही कम। एक कल्चर रखने वाला, एक खास कल्चर रखने वाला एक कम्युनिटी है आदिवासी लोग, ट्राइब्स बोलते हैं उसको। इसका आवाज के लिए कोई वैल्यू है इस डेमोक्रेसी में? नर्मदा बचाओ, मैं कल भी बोला हूं, नर्मदा बचाओ आंदोलन कई सालों से वहां प्रोटेस्ट चल रहा है। एक गांव का पूरे लोग इकट्ठा होकर नर्मदा बचाओ उसका आवाज बुलंद कर रहे हैं। इसका आवाज के लिए इस डेमोक्रेसी में क्या है वैल्यू? तूतुकुड़ी में जब अभी जून में जो वाकया हुआ है, आप सब जानते हैं, 3 लाख लोग इकट्ठा था वहां, 3 लाख लोग। कई सालों से वो लोग प्रोटेस्ट करते जा रहा है। एक इंडस्ट्री है, कार्बन इंडस्ट्री के खिलाफ प्रोटेस्ट करते जा रहा। क्या है ये 300 लोगों को आवाज को इस डेमोक्रेसी में क्या है उसका गुंजाइश? स्पेस कहां है? कौन माना है उसका डिमांड? इस डेमोक्रेसी हम मानते हैं ये सबसे खूबसूरत, सबसे अच्छा एक डेमोक्रेसी माना जाता है। देखिए महिला, हिंदुस्तान के समाज के 50% लोग महिला है, वुमेन है। ये वुमेन का जो अभी पार्लियामेंट में जो बैठे हैं, सिर्फ 12% वुमेन अभी तक पहुंच पाया पार्लियामेंट तक या असेंबली तक। 50 से ज्यादा लोग महिलाएं हैं, महिला हैं, वुमेन है, खातून है। उसका पार्लियामेंट में इसका आवाज बुलंद करने के लिए उसका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। और भी कम्युनिटी है, ट्रांसजेंडर,
पार्लियामेंट अभी तक नहीं पहुंचे, जीरो है इसका रिप्रेजेंटेशन। इसका कुछ बोलने के लिए भी आजादी नहीं है। इसके सोसाइटी में क्या है, उसका हैसियत क्या वैल्यू है। आप सब दिल में अगर ट्रांसजेंडर इधर खड़े हुआ है तो दिल में उसका जो बारे में जो सोच है आप सब जानते हैं। इंसान है, शहरी है, सिटीजन है। आप क्या सोच रखते हैं उसके बारे में? सोसाइटी क्या सोच रखते हैं उसके बारे में? उसका जो भी डिमांड्स जो है, वो डिमांड्स कबूल करने के लिए कौन तैयार है? वो डिमांड्स हिंदुस्तान की जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में क्या हैसियत रखते हैं? ये आज के डेमोक्रेसी के बारे में कुछ चंद सवाल आपके सामने डाल। इन लोगों को आवाज को भी अकोमोडेट करने वाला, स्पेस देने वाला, इन गुंजाइश देने वाला एक नया डेमोक्रेसी का कंसेप्ट इस नौजवानों के दिल में हम डालना चाहते हैं। इस स्टूडेंट कम्युनिटी के दिल में हम डालते हैं। महिलाओं को स्पेस देने वाला, ट्रांसजेंडर को स्पेस देने वाला, दलित लोगों को स्पेस देने वाला, आदिवासी लोगों को स्पेस देने वाला, मुस्लिम कम्युनिटी को स्पेस देने वाला, हिंदुस्तान में जितना सोशल ग्रुप्स है, समाजी तबकात है, सभी को एक स्पेस देने वाला एक नया डेमोक्रेसी, अपना आवाज को, अपना आविष्कार को, अपना फ्रीडम को एक्सप्लोर करने वाला एक डेमोक्रेसी के बारे में सोचना चाहते हैं फ्रेटर्निटी मूवमेंट। ये डेमोक्रेसी क्यों ऐसा हुआ है? जो आज जो हमारे डेमोक्रेसी चल रही है, इस डेमोक्रेसी क्यों ऐसा हुआ है? हिंदुस्तान में 3000 से 1000 साल से एक सिस्टम चल रहे हैं, जो कुछ लोग ब्राह्मण बोलते हैं, जो हम हकदार है, प्रिविलेज्ड लोग हैं, हम हुक्म करेंगे, हम हुकूमत में रहेंगे, हम गवर्न करेंगे। बाकी जो लोग हैं, जो दलित बोलते हैं, जो आदिवासी बोलते हैं, जो जितना कम्युनिटीज जो है, वो हमारा सेवा के लिए ही पैदा हुआ है। इस सोशल सिस्टम अभी भी यहाँ के डेमोक्रेसी में इन्फ्लुएंस करते हैं। कुछ लोग प्रिविलेज है, कुछ लोग नीचे हैं, कुछ लोग कुर्सी में बैठेंगे, कुछ लोग नीचे बैठेंगे, कुछ लोग इधर आने के लिए भी लायक नहीं है। इस तरह का एक जाति व्यवस्था हमने बना हुआ है। आजादी के बाद भी यहाँ के जो पॉलिटिकल सिस्टम में इसका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। हम इस सोशल सिस्टम को, इस समाजी जो हायरार्की को तोड़ फोड़ कर एक नया सोशल सिस्टम बनाना चाहते हैं, जिसमें हम इस तरह सबको बराबर मानते हैं। इंसान है तो इंसान है सब। कुछ लोग मुसलमान होंगे, अपना टोपी रखेंगे, अपना दाढ़ी रखेंगे, उसके साथ साथ यहाँ के सिटीजन हैं, इस डेमोक्रेसी में अपना बात रखने के लिए हकदार है। इस डेमोक्रेसी में, इस यहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम में अपने टोपी के साथ, अपने दाढ़ी के साथ एक पॉलिटिक्स खेलने के हकदार है। दलित लोग भी रहते हैं यहाँ। दलित अपना आइडेंटिटी के साथ, अपना कल्चर के साथ, अपना आविष्कार के साथ, अपना फ्रीडम के साथ, अपना पूरे जो जीने के हक के साथ इस डेमोक्रेसी में अपना हक अदा करना चाहते हैं। इस डेमोक्रेसी में अपने बोलने की आजादी की लड़ाई करना चाहते हैं। इस डेमोक्रेसी में अपने बात मानने के लिए कोशिश करना चाहते हैं।